तो देखिए हम अपने मोबाइल से अपनी स्व जनगणना कैसे कर सकते हैं, और आपके प्रगणक आपके पास आएंगे, आपके घर आएंगे, तो जो सवाल पूछेंगे आपसे तो आप झिझकेंगे नहीं। तो पूरे पूरे वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, एवं जो प्रगणक हैं साथ ही शिक्षक हैं वही भी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं कि जब हम घर पर जाएंगे तो जो जानकारी वो देंगे उस जानकारी को सबमिट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। इसमें SE.census.gov.in लिख करके सर्च करते हैं। जो पहली वेबसाइट आ जाती है उस पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना है अपना राज्य, जिस भी आप राज्य के हैं। तो मध्य प्रदेश हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जो कैप्चा है इस कैप्चा को फिल करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना ऐसी पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल, यदि दिया है आपने ईमेल, प्रदान किया जाएगा, के माध्यम से एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर पर आएंगे तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें। विकल्पों की बेहतर समझ के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न और टूल टिप्स दिए गए। जब प्रगणक आपके घर पर आएंगे तो उनके मोबाइल में ये लिख कर के आता है SEID। यदि आपने SEID दे दी तो बस 1 मिनट का कार्य रहेगा, आपकी जनगणना पूरी हो जाएगी और सही पूरी हो जाएगी। क्योंकि जब प्रगणक आते हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं, जानकारी किस प्रकार से वह सबमिट कर रहे हैं, यदि आप खुद ही जानकारी भरेंगे तो 100% आप सही सत्य जानकारी भरेंगे तो आपके वो सही कार्य में भी आएगी। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ मुखिया का नाम लिखते हैं, अरविंद कुमार। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करते हैं। यहाँ पर ईमेल भी भर सकते हैं। ईमेल भरना बहुत ज़रूरी रहता है। इसका कारण यह है कि OTP भेजी जाती है। इसकी OTP हो या बैंक की OTP हो या आधार कार्ड की OTP हो, यदि आपने ईमेल भरा है तो मोबाइल के ईमेल पर OTP पहुँच जाती है, यदि रिचार्ज नहीं है तब भी। ठीक है, तो यहाँ आपको ईमेल भरना ठीक है, ज़रूरी है। ईमेल ID भरने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो देखिए हम जिला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, पिन कोड भरते हैं। ऐसे ये बिंदु है, इसको हम लेकर यहाँ पे हमने छोड़ दिया। देखिए ये घर के ऊपर ये पहुँच गया है। स्थान की पुष्टि करें, पुनः एक बार और आपको दिखाते हैं। अब क्या आ गया, स्थान की पुष्टि करें। तो स्थान की पुष्टि करने पर क्लिक करते हैं। सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करते हैं, हाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये चरण जो है बहुत ही आसान हैं, जिनको आप अपने मोबाइल से घर पर पूर्ण कर सकते हैं और बिना गलती किए हुए। यहाँ पर देखते जाते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या आया है, जनगणना भवन एक भवन या मकान का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग करने वाले। तो ठीक है, इसमें आप इम्पोर्टेंट क्या है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। तो फर्श किसका बना है, आपके घर में जितने कमरे हैं सबसे ज़्यादा कमरों में फ़र्श किसकी बनी है। अब मेरे घर में फ़र्श जो है टाइल्स की बनी है। ठीक है, मेरे घर में यदि 3 कमरे हैं, 2 कमरों में टाइल्स लगी है तो टाइल्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलो अब है कि जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, किसमें, दीवार में। अब मकान की दीवार जो है, आपके घर की मकान की दीवार जो है किससे बनी है, यहाँ आप देख सकते हैं और विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो अब एक एक से आप देखते जाएं। तो हमारे घर की जो दीवार हैं वो किसकी बनी है, पक्की ईंट की बनी है। ठीक है, पक्की ईंट की सामग्री है। फिर है कि जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अपनी जो छत है काय की बनी है, तो छत आपकी अपने हिसाब से आप देखें तो हमारी छत जो है कंक्रीट की बनी है, तो कंक्रीट पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जनगणना मकान की स्थिति, जनगणना मकान कैसा है,
अच्छी स्थिति में है, रहने योग्य है, जीर्ण-शीर्ण है, तो कैसा है? अच्छी स्थिति में है। ठीक है, एक बार आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। देखिए यहाँ पर फर्श क्या का बना है? टाइल्स का बना है। दीवार बनी है पक्की ईंटों की और छत बनी है हमारी कंक्रीट की और मकान कैसा? अच्छी स्थिति में है। ठीक है, तो सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर अपन क्लिक करते हैं कि आप सुनिश्चित हैं, आप जारी रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करते हैं। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो हम 4 लोग हैं, तो 4 पर हम क्लिक करते हैं। परिवार के मुखिया का नाम अरविंद कुमार आ गया है। देखिए यहाँ पे कैसे आ गया है? हमने जो शुरू में भरा था परिवार के मुखिया का नाम, वही यहाँ पे आ गया है, अरविंद कुमार। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, तो हिंदी में नाम टाइप करना है, तो आपके मोबाइल में आसानी से नाम टाइप हो जाएगा। अरविंद कुमार। देखिए मुखिया पुरुष है महिला है? तो पुरुष, कोई दिक्कत नहीं है, स्त्री भी महिलाएं होती हैं। ठीक है, यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है, समझना बात क्या है? जिस घर की जनगणना करने आप गए हो, यदि कोई व्यक्ति स्वयं जनगणना कर रहा है, स्वगणना कर रहा है, तो देखिए यदि वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति स्वजनगणना कर रहा है या गणना प्रगणक से करवा रहा है, यदि अनुसूचित जाति का है तो अनुसूचित जाति पर टिक लगवाएगा वो, यदि अनुसूचित जनजाति का है तो यहाँ पे टिक लगवाएगा, अन्य पर टिक लगवाएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज से 15 साल पहले लैपटॉप से जनगणना हुई थी, उसमें बहुत सारी गलतियां हुई थी, क्योंकि लैपटॉप वाले आते थे, आपको दिखाते नहीं थे, और उसमें कई लोगों को बहुत जल्दी लाभ मिल गया और कई लोगों को लाभ काफ़ी समय बाद मिला। तो आप यदि खुद ही जनगणना करेंगे, खुद ही स्वगणना करेंगे, तो गलती की गुंजाइश 0% भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सावधानी से टिक करें। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान अपना है तो अपना पर क्लिक करेंगे। दूसरे नंबर पर किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, माना हम किराए के मकान में रहते हैं लेकिन अन्यत्र जगह अपना मकान। ऐसे ही कई लोग किराए के मकान में ग्वालियर या किसी शहर में रहते हैं, वहाँ जनगणना वाले परिगणक आ गए, आपकी जनगणना कर रहे हैं वो, तो आप किराए से रह रहे हो, तो आपने बोल दिया किराए का है हमारा, ये जहाँ रह रहे हैं, लेकिन अन्यत्र अपना मकान है, तो इस पर टिक करवाएंगे। किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं, माने किराए से रह रहे हैं, हमारा खुद का कोई मकान नहीं है। तो इस जनगणना से क्या होगा, इस मकान सूचीकरण गणना से क्या होगा, आपको जो योजनाएं सरकार देती है तो इनमें यूज होता है, इन योजनाओं में। ठीक है, तो हमारा तो ये अपना खुद का मकान है, तो हमने अपने पर टिक कर दिया। रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है? तो हमारे घर में रहने योग्य कमरों की संख्या 3 है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या, आप देखिए यदि हमारे साथ यहाँ मम्मी पापा रह रहे होते तो 2 दंपत्ति हो जाते, कितने? 2। अब हम अकेले हैं, मम्मी पापा की जनगणना हमारे गाँव से हो जाएगी, तो दंपत्ति कितने हो गए? 1। यहाँ पर आप ध्यान रखें, मम्मी पापा मिलकर के एक दंपत्ति होती है, नहीं तो आप 2 समझो। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्ति, दंपत्ति माने जोड़ा, जोड़ा माने 2, तो यहाँ पर अपन ने 1 कर दिया। जल्दबाजी में गलती नहीं करना, एक बार चेक कर लेना। आप सहेजें और आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं कि आप सुनिश्चित हैं, आप जारी रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, तो पेयजल जो हम हैं, यदि हम स्व जनगणना कर रहे हैं, खुद की जनगणना कर रहे हैं, खुद की मकान सूचीकरण की गणना कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो देखें आप, नल का पानी उपचारित स्रोत से नहीं, ऐसा नहीं आता। नल का पानी, अब देखिए जो बाजार के लोग हैं वहाँ अब ट्यूबवेल तो होते नहीं हैं, तो वो पानी नल से आता है, और नगर निगम, नगर पालिका जो होती हैं उपचारित पानी ही देती हैं, तो वो पहले पे टिक लगाएंगे। लेकिन हमारे घर में क्या है? ट्यूबवेल है। क्या है? ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल पर हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अपने हिसाब से देख लें। अब कई गाँवों में नदी नहर से पानी पिया जाता है, तालाबों से पानी, तो अपने हिसाब से देख सकते हैं आप पानी किससे पीते हैं, पानी कहाँ से आता है आपके पास। फिर है पेयजल की स्रोत की उपलब्धता। अब गांव में क्या होता है, इतनी गरीबता है कि खुद के हैंडपंप नहीं हैं, तो अब कितनी दूर हैं? तो दूर है तो दूर पर टिक लगाएंगे, वो पास में है तो पास पर टिक लगाएंगे। अब हमारे घर के अंदर ही ट्यूबवेल है, तो यहाँ पर परिसर के अंदर पे हम टिक लगाएंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत, हमारे घर में प्रकाश किससे होता है, उजाला किससे होता है? बिजली से होता है। अब जैसा आपके यहाँ हो वैसा आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। शौचालय की सुलभता, आपके घर में जो शौचालय है केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवारों के साझे में सार्वजनिक शौचालय, अपने हिसाब से देखें। तो हमारे घर में जो शौचालय है हमारे खुद के लिए है, तो केवल परिवार के लिए ये उपयोग में आता है। ठीक है, अब 2-3 परिवार रह रहे होते तो यहाँ पर टिक लगा देते। अब बाज़ार में क्या होता है, इतने गरीब होते हैं, यदि सरकारी आवास मिलते हैं तो उनमें यदि शौचालय नहीं है तो पास में शौचालय बने होते हैं, सार्वजनिक शौचालय, तो वो यहाँ पर टिक करेंगे, बोलेंगे, प्रगणक को बोलेंगे, और खुले में जाते हैं तो खुले पर टिक लगाएंगे, अपनी इच्छा है।
अब जो शौचालय पर हमने टिक किया है, फ्लैश और फ्लैश शौचालय निम्न से जुड़े हैं, पाइप सीवर पद्धति से जुड़े हैं, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति है। अब सीवर लाइन से जुड़ा है आपका जो गड्ढा है, तो इस पे टिक लगाएंगे। ऐसे यदि सेप्टिक टैंक, ऐसे गांव है, गांव में सब जगह सेप्टिक टैंक बने हैं, तो गांव वाले यहाँ सेप्टिक टैंक पे टिक लगाएंगे। अब फिल्टर के शौचालय होते हैं 2 गड्ढा शौचालय, तो स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, स्लैब के बिना खुला गड्ढा। तो खुला तो साधा ही नहीं है, अपने हिसाब से देखना है, तो स्लैब के साथ, ठीक है, उन्नत हवा। और सेप्टिक टैंक है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, 2 गड्ढा शौचालय, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एकल गड्ढा शौचालय स्लैब के बिना, अब देखिए यहाँ पे टिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हट रहा है, ठीक है। तो शौचालय की पूरी जानकारी है, ठीक है। सर्विस शौचालय, मानव मलमूत्र हटाने के लिए, जानवरों के लिए। आप देखिए यहाँ पे पूरा आपको दिखाते हैं। यदि हम यहाँ पे टिक लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हट गया। कई बार गलती ये हो रही है कि इस पेज को ऊपर सरकाते हैं, वहाँ पे आपने जो हकीकत में टिक किया था वो नीचे हट जाता है। अब क्या होता है, पुराने ज़माने में क्या था, मानव मलमूत्र व्यक्तियों के द्वारा हटाया जाता था, तो ये गलत पद्धति, सरकार ने रोक लगा दी संविधान के द्वारा। ये अपराध है, जो कोई ऐसा करवाता है तो अपराध है, ठीक है। तो हमने क्या टिक किया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सेप्टिक टैंक हमने यहाँ पर टिक किया। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। आप देखिए यहाँ पर गाँव में क्या है, नाली बनी है नहीं बनी है, ठीक है, तो वो वैसी सुविधा आपको देखना है, तो किसी भी नाली से नहीं, ठीक है। तो गंदे पानी की निकासी जो होती है वो किससे होती है, किसी भी नाली से नहीं होती है। परिसर के अंदर बाथरूम है, स्नान घर है, तो स्नान घर है हाँ, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब देखिए, अभी सरकार ने मुख्य योजना क्या दी थी, शौचालय की सुविधा दी थी और मकान भी दिए थे सरकार ने। अब देखिए सरकार सोच रही है कि स्नान घर पर भी प्रश्न पूछ रही है सरकार, तो हो सकता है सरकार कुछ करे। तो घर के अंदर, परिसर के अंदर स्नान, देखो अब गांव में क्या होता है, स्नान घर नहीं होता, खुले में नहाते हैं, बखरी में नहाते हैं, तो वो स्नान घर नहीं माना जाता है, ठीक है। स्नान घर 4 दीवार होती हैं, ऊपर छत होती है, वो स्नान घर होता है। तो हमारे घर में तो हमने स्नान घर बना दिया, छत के बिना आता है, जी भी लगा सकते हैं आप, नहीं है तो नहीं भी टिक लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखें। रसोई घर और LPG PNG कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर जो आप खाना बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, सबको पता है, LPG यहाँ लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं, यदि आपका कनेक्शन है तो पहले पे लगाना है, यदि आप ब्लैक में लेते हैं तो इस पे लगाना है। तो अब अपराध वाली चीज़ें ब्लैक, तो वो तो आप भरोगे नहीं, पता है, तो आप अपने हिसाब से देखें। तो हमारे घर में कनेक्शन है, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। अब सरकार देखो क्या है, यदि हम इस पर टिक करते तो सरकार के पास आंकड़ा जाएगा कि कितने लोगों के पास कनेक्शन नहीं है, तो सरकार वो योजना चलाती है, ठीक है। तो सरकार को आप सही जानकारी देंगे तो सही योजना सरकार आप तक पहुँचाएगी। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। देखो इसी में कॉलम है, यदि हम यहाँ पे टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हट जाता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से, मतलब हर प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो प्रश्न बनते हैं, तो LPG कनेक्शन है, उपलब्ध है, ठीक है। अब गांव में क्या है, खुले में घर के बाहर खाना बनाते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे टिक करेंगे। देखो खुले में घर के बाहर LPG गैस है, लेकिन घर के बाहर बनाते खाना, माने किचन नहीं है, अब खाना नहीं पकाते हैं, तो ये इस पर टिक कब करेंगे, तब टिक करेंगे। कई लोग पैसे वाले होते हैं, खाना नहीं बनाते हैं, बाजार से मंगाते हैं, तो खाना नहीं पकाते हैं, अपने हिसाब से देखना। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, जलाऊ लकड़ी, उपला, कोयला, मिट्टी का तेल, LPG PNG, तो LPG PNG। अब यहाँ पे एक बार और देखते हैं, ऊपर वो LPG वाला हटा तो नहीं हटा, ठीक है, ये आप चेक करते रहें, क्योंकि ऊपर अपन ने देखा था LPG PNG कनेक्शन। अब देखिए एक बार आप जानकारी को दोबारा देख सकते हैं, कहीं कोई गलती है तो उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप जरूर चेक कर लें। देखिए आप क्या है, सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर हमें क्लिक करना है। तो सहेजें आगे बढ़ें, इस पर हम क्लिक करते हैं। कि आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर टिक करेंगे। कोई गलती सुधारना है तो आप नहीं पे टिक यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब है परिवार द्वारा धारित संपत्तियाँ। रेडियो ट्रांजिस्टर है, बताइए, तो मोबाइल सबके घर में है, तो मोबाइल स्मार्टफोन पर आप टिक लगा देंगे। टेलीविज़न है, दूरदर्शन मुफ्त डिश TV लगी है आपके, अन्य DTH लगी है, केबल कनेक्शन है, अन्य कोई है, तो आपके घर में TV है, चलती किससे है, सिर्फ दूरदर्शन देखते हैं तो फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, अन्य DTH लगी है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इंटरनेट है आपके घर में, बिल्कुल है, आप जो मोबाइल है आपके घर में सब में इंटरनेट होता है, उनकी वाईफाई चालू कर देते हैं आप, तो सभी लोग उसका यूज कर लेते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर है नहीं, ये सत्य बात है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास नहीं है तो नहीं लिखें, टिक लगाएंगे। और हाँ है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, केवल मोबाइल, देखिए हमारे पास सिर्फ केवल मोबाइल है, स्मार्टफोन है,
ठीक है। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। आपके पास साइकिल है तो साइकिल पर टिक, साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, मोपेड भी है, या दोनों हैं। तो देखिए मेरे पास साइकिल नहीं है तो इस पर हम साइकिल, मोटरसाइकिल पर एक क्लिक करेंगे। कार है, जीप है, वैन है, तो हाँ है तो आप देखिए यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक करेंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज। परिवार क्या खाता है ज़्यादातर? परिवार का मुख्य भोजन क्या है? तो परिवार का मुख्य भोजन क्या है बताइए? तो परिवार का मुख्य भोजन है गेहूँ। ठीक है, यदि चावल खाते हैं तो चावल पर टिक करेंगे। तो परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है? गेहूँ। यहाँ जो मोबाइल नंबर भर के आया है, घबराना नहीं है, केवल जनगणना के लिए मोबाइल नंबर लिया गया है। अब हम सहेजें और आगे बढ़ने पर क्लिक करते हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्थान का विवरण यहाँ पे देख लेते हैं। जे पहले ही ये आया है, ऐसा नहीं कि हमने टाइप किया, जी ऑटोमेटिक यहाँ पे आया है, बस देखना है सही है, हाँ सही है। तो सभी प्रश्न हमारे यहाँ आ चुके हैं। अरविंद कुमार हैं, वैवाहिक दंपतियों की संख्या 1 है, ट्यूबवेल से पानी पीते हैं, परिसर के अंदर है पानी की उपलब्धता, प्रकाश का स्रोत बिजली है, शौचालय है परिवार के लिए, शौचालय का प्रकार है फ्लैश है, फ्लोर है, शौचालय सेप्टिक टैंक से जुड़ा हुआ है, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? किसी भी नाली से नहीं। और परिसर के अंदर स्नान घर है, हाँ स्नान घर है, रसोई घर, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है, रसोई घर में खाना पकाते हैं एलपीजी से, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन एलपीजी पीएनजी है, परिवार उपयोग करता है रेडियो ट्रांजिस्टर का, टेली और मोबाइल स्मार्टफोन का, टेलीविज़न है, हाँ है, इंटरनेट सुविधा है, हाँ, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, स्मार्टफोन है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार जीप वैन है, हाँ है, परिवार द्वारा गेहूँ खाया जाता है, मोबाइल नंबर हमारा ये है। और सबमिट करें पर क्लिक करते हैं। तो देखिए आप पुष्टि करें, सबमिट करें पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डाटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो यहाँ पर क्लिक करें। तो देखिए हमारी स्वास्थ्य जनगणना पहचान संख्या SCID देखिए यहाँ पे आ चुकी है। कितने शानदार तरीके से हमने ये पूरी जनगणना फिलअप की है बहुत ही कम समय में, जिसको आप अपने मोबाइल से पूर्ण कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। आपके परिगणक आपके पास आएंगे तो यह जो स्वगणना पहचान संख्या है आपको परिगणक अधिकारी को बतानी होगी, जिससे बहुत ही कम समय में आपकी जनगणना पूरी हो जाएगी, स्वगणना आपकी पूरी हो जाएगी। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए बहुत शानदार